स्टूडेंट्स, आज का हमारा थर्मोडायनामिक्स का एक थर्ड लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर की 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, और ये जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तीनों टॉपिक आप लोगों को मेरे लेक्चर नंबर 1 जो मेरा वीडियो अपलोड किया है उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो हमारा 4th टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इस टॉपिक के 5 सब टॉपिक है। उसमें फर्स्ट है इंटरनल एनर्जी, सेकंड थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये जो फर्स्ट 2 सब टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये दोनों टॉपिक मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया आप लोगों को। मुझे आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी मेरे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे पहले 2 वीडियो को देख ले। ओके, तभी आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ टुडेज लेक्चर हम लोग इसके जो 3 सब टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, फोर्थ हीट एंड लास्ट 5th टॉपिक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो टुडेज लेक्चर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, हीट क्या होता है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है वो देखेंगे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया। ओके, इस कंटेनर में मैंने वाटर को फिल कर दिया। ओके, वाटर की क्वांटिटी मान लो इतनी है। ओके, अभी मैंने इस कंटेनर के ऊपर एक लीड को रख दिया। ओके, नाउ इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है उसने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाई। सो कैन आई कॉल्ड इट सिस्टम, और इस सिस्टम को छोड़ के जो भी पोर्शन रिमेन है उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। ओके, नाउ इस कंटेनर के ऊपर मैंने क्या रख दी, एक लीड रख दी। सो ये सिस्टम है, लेकिन कौन से टाइप की सिस्टम है। मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ाया है। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, 3 टाइप्स, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो एक किस टाइप की सिस्टम हुई, यहाँ पर देखो लीड है ना ऊपर। सो एक कौन सी सिस्टम है, ओपन सिस्टम। कौन सी सिस्टम है, ओपन सिस्टम। ओके, नाउ अभी मैं यही डायग्राम यहाँ पर रिपीट ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज आवर कंटेनर, यहाँ पर वाटर की लेवल इतनी है। ओके, ये वाटर है मेरा एंड इसके ऊपर एक लीड रख दी है। ओके, नाउ अभी मैं इस सिस्टम को क्या कर रही हूँ, हीट प्रोवाइड कर रही हूँ बाय यूजिंग बर्नर। सो क्या होगा, हम लोग इन्वायरमेंट से सिस्टम को क्या दे रहे, हीट दे रहे। ओके, सो ये हीट क्या करेगी, इस वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, इनिशियली क्या है, ये नॉर्मल है। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ बाय यूजिंग बर्नर, तो ये जो वाटर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। राइट, नाउ मैं यही डायग्राम यहाँ पर रिपीट ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसके वजह से क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो वाटर है वो बॉईल होने लगेगा। बॉईल होने के बाद ये वाटर क्या
करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर इस वाटर का कन्वर्शन किस में होगा, कुछ टाइम बाद स्टीम में होगा। सो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ठीक है, सो ये जो वाटर की लेवल है, क्योंकि इस वाटर में से कुछ पोर्शन का कन्वर्शन किस में हो रहा है, स्टीम में हो रहा है। सो वाटर की लेवल कम हो जाएगी क्योंकि इसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, स्टीम में। किस में हो रहा है, स्टीम में। और एक है मेरा वाटर, इसको मैं कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, हीट। ओके, नाउ हमारे इस कंटेनर के ऊपर लीड को रख दिया है। सो क्या ये सिस्टम इन्वायरमेंट में जाएगी, क्या नहीं, क्योंकि ओपन सिस्टम है। ओनली इस वेसल से एंड इस लीड से क्या जाएगा, एनर्जी। क्या जाएगी, एनर्जी जाएगी, मैटर जाएगा क्या, नहीं। सो यहाँ पर स्टेज क्या क्रिएट होगी, इस वाटर का कन्वर्शन स्टीम में हो रहा है और ये स्टीम क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। इसको ये क्या करेगी, इस लीड को धक्का देगी, कोशिश करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया है। इस सिस्टम का क्या बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, राइट। प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, एंड इनिशियली जो वॉल्यूम था मेरा कंटेनर का वो इतना था, फाइनल जो वॉल्यूम मैंने ऑब्जर्व किया तो वो रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या हुई, डिक्रीज हुई। ओके, सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल जो मेरी स्टेट थी सिस्टम की, ठीक है ना, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वो फाइनल में एज इट इज है क्या, आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पर इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज टोटली डिफरेंट इन फाइनल। ओके, इनिशियली टेम्परेचर यहाँ पर मान लो T1 है, सो यहाँ पर क्या होगा, T2 होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, V2। इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर इज P2। यहाँ पर एक क्वांटिटी चेंज हुई ना टोटली। यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम बढ़ गया है एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग केस। ओके, सो यहाँ पर स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हुई है और यहाँ पर एक प्रोसेस हुई ना, एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हुई है। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज। यहाँ पर चेंज हुआ है, किसमें चेंज हुआ है, स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम में स्टेट चेंज हुई। और हम लोगों ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया, हम लोगों को कैसे पता चला कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटीज चेंज हुई, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। इन तीन क्वांटिटी के चेंज होने के वजह से हम लोगों को पता चला कि सिस्टम की स्टेट चेंज हुई। और ये जो स्टेट चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, ना तो ये जो वेरिएबल्स है मेरे, अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया, वेरिएबल्स। तो ये जो टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर है, जो चेंज होने की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हुई है, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ओके, ना हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में क्या लिखेंगे अभी, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है इन विच द थर्मोडायनामिक state of a system is change. Okay, and we can describe the state of a system by using temperature, pressure, volume as its state variables. Okay, this is all about the thermodynamic processes. Okay, ना अभी हम लोग हीट को समझते हैं एंड हीट का इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। ओके, सो हीट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ओके, मैंने एक रूम में, एक है मेरी एक रूम, इस रूम में एक टेबल के ऊपर एक कंटेनर को रख दिया एंड इस कंटेनर में वाटर को फिल कर दिया। सो इस कंटेनर में जो वाटर है इसने क्या बनाई, सिस्टम बनाई। एक है मेरी सिस्टम। ओके, एंड
कंटेनर अलोंग विथ वाटर क्या है, सिस्टम। एंड इस सिस्टम को छोड़ के टेबल और भी यहाँ पर जो भी चीजें है एंड ये टोटल रूम ये क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंट। ओके, कंटेनर के अंदर जो वाटर है इसने सिस्टम बनाए और इस सिस्टम को छोड़ के जो भी पोर्शन रिमेन है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट। ओके, नाउ सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts। क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts एंड द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज T। अगर T एंड Ts इक्वल नहीं हुए तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, राइट। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, इफ Ts इज नॉट इक्वल टू T, सिस्टम का एंड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर इक्वल नहीं रहा तब क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो कब तक होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाती। ओके, डेली लाइफ का एग्जांपल है, अगर मैंने एक कंटेनर में वाटर ले लिया जो कि हॉट है तो कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है ना, मीन्स इस कंटेनर में जो वाटर है उसने अपनी एनर्जी इन्वायरमेंट को दे दी, मतलब इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इन्वायरमेंट में। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंस था ना, इस वाटर का टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस था और उस डिफरेंस के वजह से ये वाटर जो है अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, इन्वायरमेंट को दे रहा है। सो अगर सिस्टम एंड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इक्वल नहीं रहा तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है और वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब तक होगा, जब तक वो दोनों सिस्टम और इन्वायरमेंट में इक्वल टेम्परेचर नहीं आ जाता, जब तक Ts इज इक्वल टू T नहीं होता तब तक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ओके, सो यहाँ पर टू केसेस देखने को मिलेंगे, या तो Ts इज लेस देन T होगा या तो Ts इज ग्रेटर देन T होगा। दोनों केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, कब तक होगा, जब तक Ts इज इक्वल टू T नहीं हो जाता, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाती। ओके, नाउ तो यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट है और ये जो सिस्टम है, मैंने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या लिया, T एंड सिस्टम का टेम्परेचर को क्या अज्यूम किया, Ts। अगर इन दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस है तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। और वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब तक होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। इन दोनों केस को स्टडी करते हैं अभी, ठीक है। सी केस 1 व्हेन Ts इज लेस देन T। ओके, नाउ अभी यहाँ पर मैंने एक सिस्टम अज्यूम की है। ओके, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts। ओके, एंड इस सिस्टम को छोड़ के जो भी पोर्शन मेरा रिमेन है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट। ओके, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज T। केस क्या है हमारी, Ts इज लेस देन T मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होती है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड होता है। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट ज्यादा है एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम है, सो इन्वायरमेंट क्या करेगी, अपनी एनर्जी किसको देगी, सिस्टम को देगी, राइट। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मीन्स इसके पास हीट ज्यादा है। ओके, और इसके पास हीट ज्यादा है, इस सिस्टम के पास हीट कम है, सो इन्वायरमेंट अपनी हीट एनर्जी किसको दे रही है, सिस्टम को दे रही है। ओके, और कब तक देगी, जब तक Ts बराबर T नहीं हो जाता तब तक, दैट मीन्स जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाती तब तक, राइट। सो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम में जा रही है ना। इफ और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में जा रही है, मान लो मैंने इस हीट एनर्जी को किससे डिनोट किया, कैपिटल Q से। किससे डिनोट किया, Q से। मान लो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रही है। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी,
Q इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि सिस्टम में क्या हो रही है, एडिशन हो रहा है किसका, एनर्जी का। सो जो सिस्टम की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, Q इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा रहेगी। ओके, नाउ सी केस 2। अगर Ts इज ग्रेटर देन Te रहता है तब क्या होता है। मैंने यहाँ पर अगेन एक सिस्टम अज्यूम किया है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज T। केस क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज लेस। दैट मीन्स सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, मीन्स इसके पास हीट ज्यादा है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स इसके पास हीट कम है। सो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन कैसे, फ्रॉम सिस्टम टू इन्वायरमेंट। मतलब सिस्टम टू इन्वायरमेंट एनर्जी चली जाएगी, सिस्टम से एनर्जी जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम। नाउ अभी सिस्टम से एनर्जी जा रही है, मीन्स यहाँ पर जितनी भी एनर्जी थी सिस्टम की, उसमें से कुछ वो एनर्जी इन्वायरमेंट को दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम इन्वायरमेंट को दे रही वो कम हो गई सिस्टम की। दैट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, Q इज लेस देन 0। ओके, यहाँ पर सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस कर रही है, दैट मीन्स सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। दैट मीन्स Q इज लेस देन 0। ओके, नाउ the third case is, अगर सिस्टम का टेम्परेचर बराबर रहता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, मतलब यहाँ पर मैंने एक सिस्टम अज्यूम की जिसका टेम्परेचर Ts है एंड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर Te है। दोनों का टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से क्या सिस्टम एंड इन्वायरमेंट में कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा? आंसर इज नो। दोनों का टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से ऑलरेडी ये थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज में है दोनों, तो फिर यहाँ पर कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा क्या? नहीं, मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो Q की वैल्यू क्या रहेगी? 0। क्या रहेगी? 0। ना इन तीनों केस में हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, और वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्यों हो रही है? डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। ओके, और इस हीट को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है? कैपिटल Q से। ओके, और यहाँ पर रिलेशन देखने को मिल रहा है, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो ट्रांसफर हो रही है एक्चुअली सिस्टम एंड इन्वायरमेंट के बीच में। सो इंटरनल एनर्जी एंड हीट का रिलेशन है ये। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हीट। सो हम लोग हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? हीट इज द एनर्जी विच इज ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, सो वी कैन राइट heat is defined as the energy that transfer between system and its environment due to a temperature difference that exists between the two, and it is denoted by capital Q. Okay, this is all about the heat. Okay, now अभी हमारा टॉपिक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर को फिल कर दिया। सो कंटेनर अलोंग विथ वाटर क्या बनाएगी? सिस्टम। ओके, एंड जो भी हमारा रिमेन पोर्शन है वो क्या होगा? इन्वायरमेंट। सपोज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज Ts एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज T। तो ये जो वाटर मोलिकुल्स है इसके पास क्या है? इंटरनल एनर्जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी। ओके, इफ T इज नॉट इक्वल टू Ts, ऐसा होगा दोनों का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है। सो यहाँ पर क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये कब तक होगा? जब तक Ts इज इक्वल टू Te नहीं हो जाता तब तक होगा।
दैट मीन्स अगर सिस्टम का टेम्परेचर कुछ अमाउंट ऑफ हीट को गेन कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, तो इनडायरेक्टली उसकी इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है ना। सो हम लोगों को यही पढ़ना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम लोग चेंज किस वे में कर सकते हैं, ऐसे कौन से वेज है? तो देयर आर 2 वेज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वही पढ़ना है। ओके, सपोज आई हैव अ सिलेंडर, ओके, filled with some gas, okay? इस गैस की जो ओपन एंड है वहां पर मैंने एक पिस्टन लगाया है जो कि मासलेस, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस है। ओके, आई कंसिडर हियर वन सिलेंडर। इसके अंदर मैंने एक गैस को फिल कर दिया है एंड जो ओपन साइड है मेरी इस सिलेंडर की, वहां पर मैंने एक पिस्टन को रख दिया है जो कि मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल है। ओके, नाउ फर्स्ट केस, मैं इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी को किस वे से चेंज कर सकती हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट बाय हीटिंग। ओके, अगर मैं इस सिलेंडर को बाहर से हीट करूंगी बाय यूजिंग बर्नर, तब क्या होगा? इस गैस ने क्या बनाई? एक सिस्टम बनाई, और जो रिमेन पोर्शन है वो क्या है? इन्वायरमेंट। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? हीट प्रोवाइड कर रही हूँ इस सिस्टम को बाय यूजिंग बर्नर। हीट प्रोवाइड करने की वजह से इस सिस्टम के जो अंदर की जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से इस सिस्टम क्या करेगी? इस पिस्टन को क्या करेगी? धक्का मारने की कोशिश करेगी, ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो। दैट मीन्स इसका प्रेशर बढ़ गया है, और कुछ समय बाद क्या देखने को मिलेगा? एक पिस्टन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम मेरा इतना था, अभी बढ़ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? एक्सपांशन ऑफ द गैस। क्या हुई? एक्सपांशन हुई। ओके, और ये जो एक्सपांशन है वो किसने किया? इस मॉलिक्यूल्स ने किया ना, गैसेस के। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसकी क्या बढ़ गई थी? इंटरनल एनर्जी। क्या बढ़ गई थी? इंटरनल एनर्जी। और इसने क्या किया? इस पिस्टन को मूव कर दिया आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड की फ्रॉम इन्वायरमेंट टू सिस्टम। ओके, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से इस गैसेस मॉलिक्यूल ने इस पिस्टन को पुश कर दिया आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो हम लोग बाय हीटिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। एंड सपोज दिस इज केस ए। इसी में केस 2 देखिए, अगर मैंने एक सिलेंडर ले लिया ऐसा ही, और उसमें अंदर मैंने गैसेस फिल कर दी, ओपन साइड में मैंने एक पिस्टन रख दिया जो कि मासलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस है। ओके, अभी इस गैसेस मॉलिक्यूल ने क्या बनाई? एक सिस्टम बनाई, और जो रिमेन पोर्शन है वो क्या है? मेरा इन्वायरमेंट। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज T. If temperature of system is greater than temperature of environment, then there is a transfer of energy between system and surrounding till both the temperature are not same. Okay, now सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो अपनी एनर्जी इन्वायरमेंट को दे रहा है। इन्वायरमेंट को एनर्जी देने की वजह से उसकी खुद की एनर्जी कम हो रही है। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे? कूल डाउन हो जाएंगे, और कूल होने की वजह से इसका जो पिस्टन है वो इनवर्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। सो हम लोगों को फाइनल केस क्या मिलेगी? ये जो पिस्टन है वो इनवर्ट डायरेक्शन में मूव होगा। पहले इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। सो यहाँ पर क्या हुई केस? कॉम्प्रेशन। क्या हुआ? कॉम्प्रेशन। सो यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हुए। ठीक है, सो
इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज बाय यूजिंग हीटिंग। ओके, अगर हम लोग अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं सो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओके। नाउ सी सेकंड केस, बाय डूइंग वर्क। ओके, सेम यहाँ पर मैं सिलेंडर को अज्यूम कर रही हूँ, इसके अंदर कुछ गैसेस मॉलिक्यूल को फिल कर रही हूँ और जो ओपन साइड है सिलेंडर की वहां पर मैं एक पिस्टन को पुट कर रही हूँ जो कि मासलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस है। ओके, ना इस बाय डूइंग वर्क, अभी हम लोगों को क्या करना है, वर्क करना है। अगर मैं ये पिस्टन जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में मूव होता है, दैट मीन्स अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल एक सिस्टम है एंड बाहर जो भी रिमेन पोर्शन है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट इस पिस्टन को इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करती है, दैट मीन्स वर्क परफॉर्म करती है, तब केस क्या होगी, इन्वायरमेंट इस पिस्टन को इनवर्ट डायरेक्शन में पुश कर रही है। सो ये जो पिस्टन है वो इनवर्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है, दैट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन। सो यहाँ पर क्या हो रही है, गैस कॉम्प्रेस हो रही है, कॉम्प्रेशन हुआ, यहाँ पर वर्क हुआ ना, ए पिस्टन कुछ डिस्टेंस से क्या हुई, मूव हुई इनवर्ट डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पर काम हुआ है। और ये जो वर्क है वो किसने किया, इन्वायरमेंट में किया। और इस इन्वायरमेंट में किसके ऊपर काम किया, सिस्टम के ऊपर, दैट मीन्स लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल अंदर की तरफ कॉम्प्रेस हुए इसके वजह से। सो यहाँ पर वर्क डन हुआ है, क्या हुआ है, वर्क डन, लेकिन किसके ऊपर हुआ है, सिस्टम के ऊपर। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंट ने सिस्टम के ऊपर काम किया है उसके वजह से इसकी अंदर की गैसेस मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज हुई, क्योंकि इस इन्वायरमेंट ने इस सिस्टम को, ये जो पिस्टन है इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करके इसको एनर्जी दी, दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी का एडिशन हुआ, दैट मीन्स इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई, क्या हुई, बढ़ गई। ओके ना, अगर हम लोग इसी में एक केस में ए मान लेते हैं और बी केस में देखिए, अगर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद अगर इस पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तब क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल बढ़ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सपांशन हुआ। ओके, यहाँ पर भी क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। और अभी इस केस में यहाँ पर वर्क डन किसने किया, सिस्टम ने खुद किया, सिस्टम ने खुद काम किया और इस पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। और इस वर्क के कारण इस गैसेस मॉलिक्यूल ने इसको क्या कर दिया, पिस्टन को बाहर की तरफ मूव किया, मतलब इस सिस्टम ने इन्वायरमेंट की तरफ क्या किया, काम किया। समझ में आया, यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पर काम किसने किया, सिस्टम ने किया, किसके ऊपर किया, इस पिस्टन के ऊपर, और इस पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का दिया, दैट मीन्स इन्वायरमेंट के ऊपर असर हुआ इसका। ओके, सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको दी, इन्वायरमेंट को दे दी। ओके, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सिस्टम ने किया है, सिस्टम ने काम किया है, मतलब अपनी एनर्जी खर्च की, किसके लिए करते हैं, वर्क को परफॉर्म करने के लिए। सिस्टम ने अपनी एनर्जी का यूज किया इस पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, दैट मीन्स इस सिस्टम ने काम किया। ओके, सो इसकी एनर्जी रिड्यूस हो गई ना, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, दैट मीन्स सो इनडायरेक्टली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोगों ने टू वे सिस्टम को टू वे में चेंज कर सकते, या तो हीट कर लो या फिर उसके ऊपर काम हो जाए। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय हीटिंग इट और बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। ओके, so internal energy of the system can be changed by heating it or by doing work on it. Okay, this is all about the today's class. Okay, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है,
आज के क्लास में हम लोगों ने 3 चीजों को देखा। फर्स्ट, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज। ओके। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा हीट। क्या होता है हीट? Heat is defined as the energy which transfer between system and surrounding or environment due to the there is a difference between the system and environment. Okay. Now, third topic is changing internal energy of the system. Okay. Now, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम लोग किस वे में चेंज कर सकते हैं वो देखा था। फर्स्ट वे बाय हीटिंग इट और सेकंड इज बाय डूइंग वर्क ऑन इट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।